ग्रामीण एकता मंच गोपालीचक ने पुटकी बलिहारी क्षेत्र के गोपालीचक कोलियरी परियोजना पदाधिकारी पर निजी लाभ के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी से मिलकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर 3,967 वृक्ष कटाई की अनुमति की आड़ में 67,500 वृक्ष की अवैध कटाई कर उसकी कीमती लकड़ियों को बेचकर निजी मुनाफा कमाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मंच के गोपालीचक स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दस्तावेजों के साथ गोपालीचक कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जी.के. मेहता के महाघोटाले का खुलासा करते हुए मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि इस संबंध में तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को पत्र सौंप पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर भ्रष्ट परियोजना पदाधिकारी श्री मेहता पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सतर्कता आयोग व प्रधानमंत्री को भी दस्तावेजी प्रमाणों के साथ आवेदन की प्रति सौंप कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी गोपालीचक स्थित डेको कंपनी द्वारा 75,000 वृक्षों की अवैध कटाई पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रांची में दायर PIL के आलोक में न्यायालय द्वारा वृक्षों की कटाई पर रोक एवं वृक्ष लगाए जाने का निर्देश दिया था, जिसकी सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी को रहने के बावजूद मामले के प्रति अनिच्छा संदेहास्पद प्रतीत होता है। उन्होंने इस वैश्विक कोविड महामारी के ऑक्सीजन संकट काल में हरे भरे वृक्षों की अवैध कटाई को घातक बताते हुए कार्रवाई नहीं होने की दशा में न्यायालय की शरण में जाने की बात बताई। मौके पर मंच के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, नागेश्वर चौधरी, उत्पल झा, सुभाष पासवान, रंजन सिन्हा, दिलीप सिंह, शुभम कुमार, डब्लू पासवान आदि उपस्थित थे। मंच के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को न्यूज कवरेज के लिए आया तो मैं जितने आए हुए मैं सभी को प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि गोपालीचक एरिया नंबर 7 अंतर्गत गोपालीचक कोलियरी अंतर्गत अनाधुन वृक्षों की कटाई हो रही है और ये ग्रामीण एकता मंच नहीं कर रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड BCCL कर रहा और DFO कर रहा। गोपालीचक खैरा माइंस के पास 62,500 वृक्ष लगे थे और मात्र 3960 पेड़ों का परमिशन लेकर इनके द्वारा काट दिया गया। करकेन नेहरू पार्क के पास दर्जनों पेड़ काटे गए। उस स्थल पर श्री जी.के. मेहता के द्वारा बताया गया कि वह स्थान असुरक्षित है। पार्क का भी काम कुछ दिनों के लिए रुकवा दिया गया था और बड़े बड़े मशीनों से फिर उस स्थल पर वृक्ष काट के और आउटसोर्सिंग में जो लोग विस्थापन हो रहे थे उन लोगों को उसी स्थान पर बसाया गया। तो यह BCCL अपना मंशा क्लियर नहीं करती है कि यह जगह सुरक्षित है कि ये सुरक्षित है। इन लोगों को खाली आउटसोर्सिंग से फायदा पहुंचाना और उससे मोटी कमाई लेना। जब इस संबंध में हमने RTI किया, अभी परियोजना पदाधिकारी से RTI से जानकारी मांगा तो कि आप कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी चलती है, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि जो उसको बिजली मुहैया कराया जाता है, जो उनको क्वार्टर मुहैया कराया जाता है, जो उनको पानी मुहैया कराया जाता है, इसका मिनट्स है कि इनका सबसे रेंट लेना। जब इस संबंध में हमने RTI करके गोपालीचक कोलियरी से मांगा कि खैरा आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रहा है, JBC करके कंपनी का नाम है, इससे कितने पैसे लिए गए, चेक से पेमेंट ले गया कि कैश से पेमेंट लिया गया, तो ये इसका कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने PB एरिया में फर्स्ट अपील दायर किए, फर्स्ट अपील में भी कोई जवाब नहीं। सेकेंड अपील भी दिल्ली दायर कर चुके हैं। तो ये इसके बाद बगल में 17 नंबर है, यहाँ पे भी सैकड़ों पेड़ काटे। सैकड़ों पेड़ काटने के बाद खुद हम लोग ग्रामीण एकता मंच के सदस्य जाके मिले और इससे पूर्व हम लोग के हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज कराए थे। PIL में साफ दिशा निर्देश है कि आप एक भी पेड़ बिगर वन विभाग के अनुमति के नहीं काट सकते हैं। एक भी पेड़ बिगर अनुमति के नहीं काट सकते। उक्त स्थल पर भी दर्जनों पेड़ काटे, उसके भी हमने शिकायत की। फिर RTI से पूछा कि कितना परमिशन लिया गया, किस वर्ष में कितना वृक्ष लगाए गए, उसमें भी आज 3-4 महीना हो गया, उसमें भी थर्ड अपील दायर है, उसमें भी जवाब नहीं। अनगिनत घोटाला, जी.के. मेहता घोटाला का पहला नाम है। BCCL का परियोजना पदाधिकारी का नाम घोटाला, जी.के. मेहता, उसके घोटाले के नाम से ही जाने जाते हैं। 15 लाख रुपये का ट्रेक्स कटिंग हुआ है। 15 लाख रुपये का ट्रेक्स कटिंग करके नेहरू पार्क के पास हुआ है। उस संबंध में हमने जानकारी मांगा कि कितना
काम हुआ, कितना बाकी है, उसका भी आरटीआई में जवाब नहीं दिया और उसका भुगतान हो गया। अंदरूनी मेरे पास सूत्रों से प्राप्त उनका एमवी का कागज भी उपलब्ध है, वह 15 लाख रुपया का ड्रेज कटिंग का भुगतान हो चुका है। तो विशेषज्ञ प्रबंधक जितने भी इस संबंध में ऊंचे अधिकारी हैं, डीजीएमएस है, कोल मिनिस्टर है, कोल मंत्री है, जितना लोग है सबको पत्र दे चुके हैं। किसी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन यह परियोजना पदाधिकारी श्री जी के मेहता जी का मनोबल बढ़ते जा रहा, क्योंकि ये एक ही पद पे 8 साल से पदस्थापित है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके द्वारा आरटीआई में दिए गए जवाब में वो कह रहे हैं। उन पे ऊपर एक मामला न्यायालय में लंबित है, वो भी आरटीआई में अपने बता रहे हैं। तो इनके ऊपर अनेक मामले दर्ज हैं और मतलब भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है, इनको बहुत लोग बचा रहे हैं। इसमें डीएफओ भी पार्टी बनेंगे। जब मैं न्यायालय जाऊंगा तो डीएफओ को भी पार्टी बनाऊंगा। इस पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? जब हाई कोर्ट का साफ दिशा निर्देश है कि एक भी वृक्ष नहीं काटना है, आनाधून वृक्ष काट रहा, अखबार में समाचार छप रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में न्यूज चल रहा, उसके बाद भी ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम सीबीआई दिल्ली, विजिलेंस सतर्कता आयोग नई दिल्ली और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भेजे हैं। और पत्र के साथ जो इतने ये तथ्य मैं बता रहा हूं, कुछ अगर तथ्य आप लोग के साथ हो सके कि शेयर करने में छूट भी गया होगा, लगभग 27 पेज में इंक्लूड करके भेजा हूं। मैं 7 तारीख को 7/6 को ये सारे पत्र भेज चुका हूं और इस विभाग से जहां भी और तथ्य की जरूरत होगी मुझे खबर मिलेगा, चाहे मुझे बुलाया जाएगा, मैं तुम्हें सारे तथ्यों लेके जाऊंगा। आप पर्यावरण पर इतने गंभीर अभी कोरोना काल में देखे कि इतना पोजीशन गड़बड़ है और सब ऑक्सीजन कर रहे हैं और इस स्थिति में इतने वृक्षों की कटाई हो जाना और निरंतर उस पर पत्राचार करना और उसके बाद भी रोक नहीं लगाना, ये तो घोर अन्याय यहाँ की जनता के साथ हो रहा। और एक पीपल का पेड़ 2 टन पर दिन ऑक्सीजन देता, 2 टन फ्री ऑक्सीजन हम लोग का एक पीपल का पेड़ देता और लाखों लाख पेड़ ये लोग काट दे रहे हैं। और इसका मंशा शुरू से ही विशेषज्ञ का गड़बड़ रहा। इससे पहले 2008 में हमने पीआई किया था, 4 साल वो मामला पीआई हाई कोर्ट में चला था। उसके उपरांत ये बताएं कि यह जगह में वृक्ष हो ही नहीं सकता, इनका तो मंशा यहाँ तक था। ये काउंटर एफिडेविट में बोले थे कि इस क्षेत्र में वृक्ष नहीं हो सकता, ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। तो चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद उस समय केस को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देहरादून से वैज्ञानिकों की टीम बुलाइए। वह टीम आया, जगह रिसर्च किया, तब आज जो भी वृक्ष देख रहे हैं किसी न किसी रूप से ग्रामीण एकता मंच का बहुत बड़ा हाथ है। हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वृक्ष चाहिए। आप चाहते क्या है?